देखिए, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव नजदीक आ गए हैं। नजदीक इन द सेंस लोकसभा चुनाव में रिश्ते खट्टे हुए। पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करके राजद के पास गए थे, बहुत सारी होप लेकर, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेकर, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दे दिया, हार गई बीमा भारती, पप्पू यादव जीत गए और पप्पू यादव जीते, सांसद बने। लेकिन पप्पू यादव हमेशा से खुद को कांग्रेस का दीवाना बताते रहे हैं, आरजेडी को तंज कसते रहे हैं। अब देखिए, आरजेडी में भी तंज कसते हैं, लेकिन सिर्फ तेजस्वी यादव और पार्टी पर, लालू पर तंज नहीं कसते थे पप्पू यादव। लालू यादव का तो अभी हाल में पैर छुए, लेकिन अब पप्पू यादव की तेजस्वी से भी नजदीकी बढ़ गई है। वीडियो देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से तेजस्वी से हंस बोल कर बात कर रहे हैं। और तेजस्वी भी ऐसा नहीं है कि आधे मन से पप्पू यादव से मिल रहे हैं, बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष। पप्पू यादव के साथ ये नजदीकी बिहार चुनाव से पहले बड़ा खेल करेगी। देखिए, फिर से साथ आ गए हैं दोनों भाई। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तमाम तरीके की प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव का ये वीडियो है, जरा गौर करिए इस वीडियो पर कि कितने खुश नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव और पप्पू यादव, और बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोनों के बीच कभी लड़ाई भी हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पप्पू यादव और तेजस्वी कभी आपस में लड़े भिड़े भी थे। ये वही पप्पू यादव हैं जो आरजेडी को ये कहते हैं कि आरजेडी लखेरा पार्टी है, तेजस्वी सीएम बनने योग्य नहीं है। एक दलित चेहरा को सीएम बता दिया था, राजेश राम को। तो ये वही पप्पू यादव है। देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं यात्रा के दौरान। आज तो यात्रा में मतलब कि ब्रेक है, लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पप्पू यादव अपनी बेटे की बैटिंग कर रहे हैं। जी, पप्पू यादव अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेटे के लिए फील्डिंग कर रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन चुनाव लड़ सकते हैं। ये पूर्णिया की कोई सीट हो सकती है। वे क्रिकेटर हैं। 24 मार्च 2024 को जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब सार्थक भी उनके साथ थे। उसी समय चर्चा हुई थी कि सार्थक की एंट्री बिहार की राजनीति में होगी। फिलहाल पप्पू यादव तो अभी पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है और उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके की बातें आ रही हैं और तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, पप्पू यादव के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा बहुत तेज हो रही है कि पप्पू यादव इस बार अपने बेटे को तेजस्वी से टिकट, या कांग्रेस से भी, लेकिन तेजस्वी से जिस तरीके की नजदीकी बना रहे हैं, तो क्योंकि तेजस्वी के मर्जी के बिना कांग्रेस भी सीट नहीं दे पाएगी पप्पू यादव को। तेजस्वी अगर बोलेंगे तभी कांग्रेस को सीट देगी पप्पू यादव को। यही कारण है कि तेजस्वी और पप्पू यादव फिर से नजदीक आ रहे। पप्पू यादव भी कच्चे खिलाड़ी थोड़ी हैं। अगर तेजस्वी यादव और आरजेडी जिस तरीके से उनके साथ लोकसभा चुनाव में की, और ये सब कुछ को भुलाकर दोबारा जब पप्पू यादव आरजेडी के पास जा रहे हैं, दोबारा तेजस्वी से गले मिला रहे हैं, पुरानी बातें भूलकर हाथ मिला रहे हैं, तब तो पप्पू यादव की कुछ अपनी भी तो मंशा होगी। थोड़ी सेल्फिशनेस तो पप्पू यादव भी दिखाएंगे। तो यही बात है कि पप्पू यादव को अपने बेटे के लिए महागठबंधन से टिकट चाहिए। ये पूर्णिया की ही कोई सीट होगी और पूर्णिया की ही सीट से पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाए हैं। अब देखिए, टिकट पर मंथन होगा, टिकट पर विचार होगा, टिकट पर चर्चा होगा कि कौन जो है वो टिकट देगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस से भी पप्पू यादव चाहते हो कि मेरे बेटे को टिकट मिले, तो तेजस्वी को तो वो सीट देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो पूर्णिया से चाहते हैं। सीट बंटवारा तेजस्वी करेंगे। भले ही कांग्रेस इस बार अपने तल्ख तेवर लेकर नजर आ रही है, लेकिन सर्वा तो तेजस्वी यादव है ना। तेजस्वी यादव के बिना महागठबंधन एक पत्ता भी नहीं हिलता है, आप सभी को पता है।
इसीलिए पप्पू यादव को पता है कि मैं आरजेडी पर तंज कस के कांग्रेस से टिकट नहीं ले सकता हूं, क्योंकि तेजस्वी की ही मर्जी थी तब पप्पू यादव उस ट्रक पे नहीं चढ़े थे बीते 9 जुलाई को जब बिहार बंद का ऐलान हुआ था। तो ये तमाम जो सर्कमस्टांसेस हैं और तमाम गतिविधियां हैं, ऐसे में यही लग रहा है कि पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक को टिकट दिलवाएंगे कांग्रेस से या फिर आरजेडी से। ज्यादा चांसेस देखिए कांग्रेस से है, लेकिन पप्पू यादव खूब महागठबंधन में अभी अपना दमखम दिखा रहे हैं, तेजस्वी से मुलाकात कर रहे हैं। और तेजस्वी से ये फोटो देखिए, ये फोटो अपने आप में ही, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो अपने आप में ही कई मायनों में बड़ा जो है वो सवाल खड़े करता है। फिलहाल महागठबंधन की यात्रा में बहुत कुछ बोल रहे हैं पप्पू यादव, तेजस्वी को तो आदरणीय बता दिया है। जी हाँ, पूरा बयान सुनिए पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं, तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, ना जाति ना धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? नीट की लड़ाई कौन लड़ता है? आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है? मां की आवाज कौन है? इस देश की आवाज कौन है? 92% ईबीसी का आवाज कौन है? एसटी एससी का आवाज कौन है? अरे मुसलमानों का दर्द कौन है? मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है? गरीबों के और इंसानियत का पैगाम कौन है? बस जब तक राहुल गांधी हैं, तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है, और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं, आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यह यात्रा मोदी के हिटलरशाही के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो लठैत बन गए हैं, वो लाठी चलाते हैं, गुंडे के रोल में हैं, और हमारे नेता को धमकाते हैं। नहीं चलेगा। राहुल गांधी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा?
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम।